Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Nursing Foundation. So जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने इलनेस एंड टाइप ऑफ इलनेस जो है डिस्कस किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क फैक्टर, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस। सो बेसिकली आज हम जो है कॉजेज़ पढ़ेंगे और रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे क्या है इलनेस होती है या इलनेस डेवलप होती है। A risk factor is any situation or habit that affects social, environmental, physiological and psychological condition। अब क्या है रिस्क फैक्टर एक ऐसी सिचुएशन है एक या फिर एक ऐसी आदत है जिससे क्या है हमारी क्या अफेक्ट होती है सोशल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है अफेक्ट होती है। रिस्क फैक्टर इज़ डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी modifiable which has potential value as a predictor for the unfavorable outcome such as disease, disability और डेथ। अब इसमें क्या कहा है जो रिस्क फैक्टर है उसे हम कैसे डिफ़ाइन किया गया है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें क्या है जो कि मॉडिफाइएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मॉडिफाइएबल इन द सेंस एनवायरनमेंट है उसकी तरह हम अडेप्ट हो सकते हैं। सो एनवायरनमेंट क्या है मॉडिफाइएबल में, हमारा लाइफस्टाइल क्या है मॉडिफाई हो सकता है, बट जो हमारी एज है, एज और जो जेंडर है क्या वो मॉडिफाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जो एज है वो तो रही ही रहेगी। वो अब कोई बंदा 20 साल का है वो वापस से 10 का तो नहीं हो सकता ना। बट येस अगर एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी जो है हेल्थ पे या इलनेस पे हो सकता है। सो इसके अंदर हमारे जो है मैंने बता दिया आपको एज और जेनेटिक्स मॉडिफाइबल में मीन नॉन मॉडिफाइबल में आएंगे और बाकी जो भी जो है फिज़िकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल ये किस में आते हैं हमारे मॉडिफाइबल में। विच हैज़ पोटेंशियल वैल्यू एज प्रेडिक्टर फॉर अनफेवरेबल आउटकम सच एज डिजीज़। और इनसे क्या हो सकता है, इनके क्या दम रखते हैं ये एक ऐसे अनफेवरेबल आउटकम जिससे कि क्या है डिजीज़, डिसेबिलिटी या फिर डेथ हो सकती है। Risk factor are the factors or reasons that increases the probability to contract disease or infection। अब इसमें क्या कहा है कि जो रिस्क फैक्टर है ये क्या है, रीजंस हैं जो कि क्या रीज़न नहीं है, बेसिकली ये रीज़न है इंक्रीज़ कर देता है चांसेस किसी डिजीज़ के। फॉर एग्जांपल अब जहाँ पे दिया हुआ है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अब जो है सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर मान लेते हैं कि सिगरेट से नहीं होता, बट येस सिगरेट अगर कोई कंटिन्यूसली पीता है सो वो क्या है चांसेस तो हाई हो जाते हैं ना कि इसको आगे फ्यूचर में लंग कैंसर हो सकते हैं। लंग कैंसर और भी कई चीज़ों से होते हैं, बट सिगरेट स्मोकिंग से क्या है जो ये फैक्टर है ये क्या है इंक्रीज़ कर देता है चांसेस जिससे क्या है लंग कैंसर हो सकता है। या फिर ओबेसिटी इज़ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। या है ओबेसिटी जो है स्ट्रेस लेवल हमारा जो है वो क्या है एक ऐसे मीन्स फैक्टर है जिससे क्या है हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा जिससे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट इज़ मैंडेटरी दैट रिस्क फैक्टर कन्फर्म्स दैट इंडिविजुअल विल डेवलप अ डिजीज़। अब इसमें क्या है कि कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर कन्फर्म कर दे कि किसी बंदे को जो है डिज़ीज़ हो। जैसे ऊपर सिगरेट स्मोकिंग वाला बताइए, ये बस इंक्रीज़ कर देता है कि आगे फ्यूचर में जो इंडिविजुअल है उसको क्या है लंग कैंसर हो सकता है, बट ये कोई रीज़न नहीं है ना लंग कैंसर का। लंग कैंसर तो और भी कई चीज़ों से हो सकता है। अब यहाँ पे है बट इट प्रिडिक्ट्स चांसेस ऑफ इट। अब ये क्या है चांसेस प्रिडिक्ट करता है कि हाई चांसेस हो जाते हैं। इफ़ द इंडिविजुअल इंडल्जेस इन प्राइमरी प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस दैट देन द डिज़ीज़ मे नॉट अकर। अब इसमें क्या कहा है कि प्राइमरी प्रिवेंशंस जो है अगर वो अडेप्ट करें, हम प्रिवेंटिव एक्शंस लें जिससे कि क्या है डिज़ीज़ हमें ना हो, सो ये क्या है हमें डिज़ीज़ नहीं होगी इनसे। टेकिंग द प्रीवियस एग्जांपल, इफ़ स्मोकिंग सेंसेशन इज़ डन देन लंग कैंसर मे नॉट डेवलप। अब क्या है यहाँ पे जो अगर हम स्मोकिंग करना बंद कर दे तो क्या है लंग कैंसर के चांसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। सो यही यहाँ पे समझाया गया है। फिर यहाँ पे आया है नॉन मॉडिफाइबल में क्या क्या आता है, एज आता है, जेनेटिक्स आता है, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। मॉडिफाइबल में आता है लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट। सो ये आपको मैंने ऊपर भी बताया था। अब जो है डिस्क्रिप्शन में हम जो है इन्हें पढ़ते हैं। एज को कैसे जो है मॉडिफाइबल में नॉन मॉडिफाइबल में हम कंसीडर करते हैं। द एज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल एज्ड चिल्ड्रन आर एट अ हायर रिस्क ऑफ
कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसमें क्या है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उन्हें क्या होता है, जल्दी जुकाम खांसी बुखार होते हैं ना, सो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कॉमन कोल्ड। सो ये क्या है, किन के अंदर हाई चांसेस है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके अंदर। आफ्टर मेनोपॉज वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब इसमें क्या है, जब मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसके बाद क्या है, वुमेन को क्या हो सकता है, हाई चांसेस हो जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के। मैन एंड वुमेन सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ एट डिफरेंट एजेस। अब इसमें क्या कहा है कि जो मैन है और वुमेन है वो जो है अलग अलग एजेस पे अलग अलग डिजीज़ से क्या है, सफ़र कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर होता है, वो सिर्फ किस में होगा, वुमेन में होगा, मैन में तो नहीं होगा ना। अगर लंग कैंसर, माउथ कैंसर की बात की जाए, वो किस में ज़्यादा होते हैं, हाई चांसेस किस में होते हैं, मैन में होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको चूइंग करते हैं, जिससे क्या है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं उन्हें वो डिज़ीज़ होने के। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल बिहेवियर्स कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। अब जो लाइफस्टाइल है वो खुद के ऊपर है। अगर आप पॉजिटिव अच्छा जो है लाइफस्टाइल जीते हो, सो आपको क्या है, लेस चांसेस है किसी भी डिजीज़ के होने के। बट अगर आपका लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर है, इनएडिक्वेट है, सो आपके हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जो है हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। सम हैबिट्स आर रिस्क फैक्टर फॉर स्पेसिफिक डिजीज़। अब इसमें क्या है, कुछ एक ऐसी आदतें जिससे क्या है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं किसी डिजीज़ के होने का। जैसे मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस सच एज गोनोरिया एंड एड्स। अगर कोई इंडिविजुअल है वो मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहा है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो उसे क्या है, हाई चांसेस हो जाएंगे ना एड्स होने के या गोनेरिया होने के। सो ये क्या है, ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर वो बंद कर देता है ये सब कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, सो फिर क्या होगा, उसके चांसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। सो है ना, ये मॉडिफाइबल में लाइफस्टाइल खुद के तरह से हम जो है ढाल सकते हैं इसे। फिर है इवेंट दैट इंक्रीजेज स्ट्रेस, डाइवोर्स, रिटायरमेंट, वर्क रिलेटेड प्रेशर में प्रेसिपिटेट एक्सीडेंट्स और इलनेस। अब इसमें क्या है, डाइवोर्स जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है, रिटायरमेंट, वर्क, ये सब कुछ क्या है, हमारे स्ट्रेस लेवल को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। फिर लास्ट है सेकंड लास्ट हमारा एनवायरनमेंट। द फिज़िकल एंड एनवायरनमेंट इन विच अ पर्सन लिव्स और वर्क कैन इंक्रीज सर्टेन इलनेस। अब अगर कोई बंदा जो है कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, अगर वहाँ पे उसके ऊपर स्ट्रेस है, सो वो स्ट्रेस जो है उसे जो है किसी मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र करने में मजबूर कर सकता है। सो इससे क्या है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो किसी मेंटल इलनेस से सफ़र करे। For example, some kinds of cancer are more likely to develop when individual workers are exposed to certain chemical or when live near waste disposal sites। अब इसमें क्या कहा है कि कई यहाँ पे यूवी रेडिएशंस जो है जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूसली रेडिएट होती रहती है। जैसे एक्सरे जो है मशीन होती है, उससे क्या होते हैं, रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से कैंसर होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एक्सरेज में भी जो है क्या है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एमआरआई करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब वहाँ पे क्या होते हैं, रेज निकलती है, जिससे क्या है, इंडिविजुअल को कैंसर होने के चांसेस हैं। सो ये क्या है, पर्टिकुलरली किसी एनवायरनमेंट के अंडर रह के अगर कोई रिस्क फैक्टर बढ़ा सकता है किसी डिज़ीज़ को, सो वो भी क्या है, एनवायरनमेंट के अंडर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लास्ट पॉइंट, जेनेटिक एंड physiological factor. Inheritance play an important role in development of certain disease. Some biological and genetic factor affect specific population more than other। अब इसमें क्या बताया कि जो इनहेरिटेंस है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट में। सम बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट स्पेसिफिक पॉपुलेशन मोर देन अदर। और कुछ एक जो है बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर एक पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन को ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, older adults are biologically more prone to poorer health than adolescent due to the effect of aging। अब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या है, उनकी पुअर हेल्थ होती है, किस कारण, उनकी एज के कारण। सो ये क्या है, बायोलॉजिकली है ना, हमें कोई ऐसे मैन मेड तो नहीं है ना कि पुअर जो हेल्थ है वो एडोलसेंट की नहीं होती। बट येस, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो ओल्डर अडल्ट होते हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस है। सो ये क्या है, जेनेटिक्स, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। अदर वेरियस जेनेटिक फैक्टर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स
वेरियस कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और मेंटल इलनेस। अब इसमें क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स कुछ एक ऐसे होते हैं जो किसको लीड कर सकते हैं, कैंसर को भी, हार्ट डिजीज़ को भी। ऐसे सुनते हैं ना कि 7 जनरेशन के बाद भी जो है कैंसर जो है आज हो जाता है। सो येस, इट इज़ देयर। किडनी डिजीज़ भी जो है जेनेटिक हो सकती है। मेंटल इलनेस जिसे हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में टेंशन कह देते हैं, वो भी क्या है, हम कह देते हैं ना कि किसी के ख़ानदानी है। सो टेंशन भी क्या है, एक जेनेटिक जो है इलनेस के जेनेटिक फैक्टर है, जिससे क्या है, रिस्क फैक्टर है, जिससे कोई डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो होपफुली आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है आगे के टॉपिक कवर अप करेंगे कि कैसे कैसे स्टेजेस में इलनेस बिहेवियर डिस्कस करेंगे, फिर जो स्टेजेस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।